बारिश ने मौसम गर्म कर दिया, जबकि शहर का मौसम मुतदल हो गया। रात की बारिश से सवेरा ठंडा ठार रहा। दोपहर में हल्की फुल्की गर्मी आ गई। हवा में नमी का तनासुब 38% रिकॉर्ड। दोपहर के औकात में मौसम मजीद खुशगवार होने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इजला में 5 जून तक बारिशों का इम्कान। पीटीएम का सूबे भर में आंधी, बारिशों और सालाबारी का अलर्ट जारी। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हदायत। डीजी पीटीएम में उमर जावेद का कहना था, लाहौर, सियालकोट, नारवाल, फैसलाबाद, जंग और गिरदनवा में बारिश का इम्कान है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा? पंजाब हुकूमत ने यह फैसला वफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करना है या ज्यादा। सूबाई हुकूमत अभी तक फैसला न कर सकी। पंजाब में माली साल का बजट पेश करने की तारीख पर इत्फाक न हो सका। महकमा खजाना 12 जून बरोज जुमा को बजट पेश करने के ख्वाहां, जबकि महकमा कानून ने बजट की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। जुमा को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न किया जाए, महकमा कानून की राय। स्कूलों ने समर कैंप के हुक्म की धज्जियां बगैर दी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात बरहम हो गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को फाल मॉनिटरिंग और हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत। उनका कहना था, तालीमी इदारों को समर कैंप की इजाजत पीर से जुमेरात के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक और सिर्फ 1 माह के लिए है। समर कैंप में बच्चों की शिरकत वालिदैन की रजामंदी से मशरूत, जबकि स्कूल जबरदस्ती नहीं कर सकते। शाहराहों की क्वालिटी चेक के लिए टीमें तश्कील देने का फैसला। सूबाई वजीर मौसलात और सुहेब अहमद भर्त की जेर सदारत इजलास में लोकल रोड प्रोग्राम का माह जून में मुकम्मल करने का अज़्म। सूबाई वजीर का कहना था, थर्ड पार्टी चेकिंग भी कराई जाएगी। नाकस मटीरियल के इस्तेमाल और क्वालिटी में खराबी की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर लाहौर चैम्बर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स न लगाने की तजवीज़ दे दी। फहीम और रहमान सैकल ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस ना बढ़ाएं। मईशत को तरक्की के लिए बाज़ सेक्टर पर लगे बेजा टैक्सेस खत्म किए जाएं। बहुत सारी इश्यूज़ पे बात की, जो प्रपोजल हमने दी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कम किया जा सकता है, उस पर बात हुई। फिर जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है 1 करोड़ घर का जो प्रोजेक्ट है, हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है और वक्त का तकाजा है, ये होना चाहिए। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे मद्देनज़र रखना है और कैसे इसको मेंटेन करना है, उस पर बड़ी डेलिब्रेशन हुई। फिर हमने लॉकडाउन पे बात की। फिर हमने ये जो सेस गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने लगा दिया है, गुज़श्ता कई साल से जो चैम्बर कोशिश कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है 1.85%, इसको ख़त्म होना चाहिए। वो फेडरल गवर्नमेंट इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने वो 1% कम करके 0.85% रह गया। कफायत शुआरी कमेटी का कारोबारी औकात में तोसी का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जेर सदारत कफायत शुआरी कमेटी का इजलास। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक काम कर सकेंगे। शादी हॉल्स के लिए बंदिश का वक्त रात 10 बजे बरकरार। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम सेक्टर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। सुबह को नए औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत। बकरा ईद ने मुर्गी का गोश्त इंतहाई सस्ता कर दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता होकर 439 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 289, परचून रेट 303 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 239 रुपये दर्जन हो गई। फलों की कीमतें कम ना हो सकी। केला 225 का दर्जन, जबकि आलू बुखारा 500 रुपये किलो तक पहुंच गया। फलों का बादशाह आम 250 रुपये किलो पर बरकरार। सेब काला कोल्लू 350, खरबूजा 130, आड़ू 200 और पपीता 310 रुपये किलो हो गया।
मौसमी सब्जियों की कीमतें घट गईं। सब्ज मसाला जात में आज भी तेजी। लहसुन 360, अदरक 285, शिमला मिर्च 145, सब्ज मिर्च 80 रुपए किलो हो गई। आलू नया 25 रुपए, प्याज 80 और टमाटर 35 रुपए किलो हो गया। प्रॉपर्टीज के जबरदस्ती कब्जे छुड़ाने की दरख्वास्त निपटा दी गई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने कब्जा छुड़ाने का कहा? डीसी बोले, मैंने कब्जा छुड़ाने का नहीं कहा। दरख्वास्त गुजार ने पैंतरा बदलते हुए एसी के रेटर का नाम ले लिया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा, आज डीसी एसी होगा या झूठ बोलने पर कोई न कोई आपको जुर्माना किया जाएगा। जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार यार मोहम्मद को तहरीरी मुआफी लिखकर देने की हदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी गई। नैब के वकील ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी, अपील गैर जरूरी करार देकर खारिज की जाए। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नैब तरामीम के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुनीर अहमद एडवोकेट की इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की। गैर इस्तेमाल शुदा कैपेसिटी चार्जेस का मुस्तकबिल क्या होगा? लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या न होने का फैसला महफूज कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अली रजा ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आर्टिकल 77 के तहत पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर हुकूमत कोई टैक्स नहीं लगा सकती। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी अशबा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर में पतंगों की तरसील नाकाम, बैनुल-इस्लाही पतंग डीलर गिरफ्तार। मनामा पुलिस ने पतंग डीलर नवीद को मोमनपुरा में सप्लाई देते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि लाखों रुपए मालियत की 400 से ज्यादा पतंगे और 9 कातिल केमिकल डोज की चरखियां भी बरामद कर ली गई। किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस रीडर पर जबकि क्रैकडाउन में तेजी। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5600 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सीसीपी लाहौर कहते हैं कि जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की शनाख्त के लिए किरायादार रजिस्ट्रेशन नागुज़ीर है। गैर नमूना नंबर प्लेट्स मुहिम 2279 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ 2 रोज में गैर नमूना और अप्लाइड फॉर 1137 व्हीकल का चलान। 455 फैंसी नंबर्स लगाने पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और जाली नंबर्स लगाने पर 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। बोगस गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स, गैर कानूनी नीली बत्ती लगाने पर पर्चा कटेगा। सीटी लाहौर ने वार्निंग जारी कर दी। सैयद अब्दुल रहीम शिराजी कहते हैं कि शहरी गाड़ी ट्रांसफर करने की सूरत में पुराने नंबर के बजाय अपना नया यूनिवर्सल नंबर लगाए। शहरी ई चलान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स में छेड़छाड़ करते हैं। कानून शिकन अफराद गाड़ी की शिनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सीख कर गाड़ी चलाएं। पंजाब में ड्राइविंग स्कूल की तादाद 113 कर दी गई। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सूबे भर में 39 सिमुलेटर जदीद ड्राइविंग तरबियत के लिए नस्ब कर दिए गए। रवां साल 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग की तरबियत दी गई, जबकि मुल्की सतह पर पहली बार तालीमी इदारों के अंदर पुलिस ड्राइविंग स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू। सेफ सिटी कैमरा कॉल्स पर कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ क्राइम हेडर्स की 11 गाड़ियाँ बरामद गाड़ियों में 5 फेक नंबर प्लेट, 2 चोरीशुदा, 2 ब्लैक लिस्ट और 2 मुकदमात में मतलूब गाड़ियाँ शामिल। मोबाइल और पर्स छीन कर भागने वाले आदी मुलजिम पकड़ा गया। शाहदरा पुलिस ने अली को छीने गए मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राहगीर से पर्स और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाता था। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। रेस कोर्स पुलिस ने उमर नामी मुलजिम को कुर्बान लाइन कराची आबादी से गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम की असलहा की नुमाइश की मुतअद्दिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पंजाब पुलिस के फोर्स और उनके अहले खाना की वेलफेयर के लिए इक़दामात। रवां साल पुलिस फोर्स की वेलफेयर पर 97 करोड़ से जायद रकम खर्च। मुलाजमीन की बच्चों की एजुकेशन स्कॉलरशिप पर 30 करोड़, 17 लाख बच्चों की शादी पर 26 करोड़ 30 लाख खर्च, जबकि इलाज मुआवजे पर 14.5 करोड़ खर्च किए गए।
यूटी लाहौर में तामीर नौ के बाद स्विमिंग पूल दोबारा फाल, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। स्विमिंग पूल की बहाली पर 80 लाख रुपए की लागत आई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया, जबकि टॉप ऑर्डर की नाकामी टीम के गले पड़ गई। शादाब खान की मज़ाहमती इनिंग भी टीम के काम न आई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 232 रन का हदफ दिया, जबकि जॉश इंग्लिस और कैमरॉन ग्रीन की निसफ सेंचुरियां बनाई, जबकि शहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ, इरफान मिन्हास और इब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। जवाब में पाकिस्तानी टीम 190 रन पर हिम्मत हार गई। शादाब खान ने 71 रन की इनिंग खेली। क्या गए यार, 232 स्कोर टारगेट जो था वो चेज़ ही नहीं हुआ इनसे। बाबर को देखने आए थे, बाबर की बैटिंग ना बाबर से खेला गया। फिर उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स थे ये भी बस ऐसे ही आते गए हैं और जाते गए हैं बस, और पूरा 200 तक भी नहीं पूरा हुआ है इनसे स्कोर। तो क्या कह सकते हैं आप? बड़ी मायूसी हुई है पाकिस्तान टीम से। इन्होंने सीधा सीधा मैच उनकी झोली में डाल दिया। पहली दफ़ा पाकिस्तान मैच देखा, आइंदा पाकिस्तान मैच नहीं देखने आऊँगा। सपोर्ट तो किया था लेकिन जीत तो सकते थे, बस शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के विकेट गिर गई। उसके बाद बस दुख तो हो रहा है, पहली दफ़ा मैच देखने आए थे। खेले अच्छा है, मज़ा आया, लेकिन एंड पे ऐसा हो गया कि पता नहीं लगा क्या कर दिया इन्होंने। एंड तिकर सही जाते रहे हैं, छिक्के भी मारे हैं, मज़ा आया खेल देखने का, लेकिन एंड पे दिल तोड़ दिया। कैंक्रोस ने शहीनों के सपोर्टर्स के दिल किरचे किरचे कर दिए। बड़े मान के साथ दूसरे शहर से मैच देखने आए थे। टीम के बल्लेबाजी ने हमारे दिल तोड़ दिए।